नमस्कार। साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं छोटी छोटी कहानियाँ किस्से लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहता हूँ। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की एक नटखट सदस्य आरती जी सिंघल ने एक कहानी, एक किस्सा शेयर किया। उसको पढ़कर मुझे स्कूल टाइम की बहुत सारी बातें याद आ गई। आरती जी अपने पतिदेव और बच्चों के साथ जयपुर के प्रताप नगर एरिया में रहती हैं। हमारे ग्रुप में भी वो बहुत सक्रिय हैं और बहुत सारी नटखट पोस्ट डालती रहती हैं। मैं उनके उज्जवल जीवन की कामना करता हूं और उनकी भेजी हुई इस कहानी को, इस किस्से को आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करता हूं। स्कूल के दिनों में एक आम बात आप सभी लोगों ने देखी होगी। स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उनको पढ़ेसरी बच्चा कहा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो पीछे वाली बेंच पे ही हमेशा बैठे रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होता, वीक नहीं होता। दूसरी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में उनका दिमाग बहुत चलता है। जो बहुत समझदार, इंटेलिजेंट अध्यापक होते हैं, वो उन बच्चों की उस शैतानी को सकारात्मक चीज़ों की तरफ मोड़ देते हैं, तो उनके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ऐसी ही एक शैतानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। स्कूल में विज्ञान विषय बहुत कठिन विषय जाना जाता था, माना जाता था। अब टीचर आती थी, पढ़ा देती थी, अब उनके नोट्स बनाना, लिखना, तो बड़े बड़े रजिस्टर, कॉपियां भर जाती थी। विज्ञान में मन बहुत कम लगता था, दूसरी चीज़ों में मन बहुत ज़्यादा लगता था। तो पता ही नहीं लगा कि टीचर ने कब 9 चैप्टर करवा दिए और करीब 70-80 पेज भर गए। हमने कुछ किया ही नहीं विज्ञान में। एक दिन अचानक उन्होंने क्लास में घोषणा की कि विज्ञान की कॉपी चेक की जाएगी। मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया। ये क्या हुआ? मेरे पास न तो कॉपी है, न कॉपी में काम किया हुआ है। कुछ सहपाठियों का, साथियों का काम किया हुआ देखा तो दिमाग घूम गया। 70-80 पन्ने, और अगले 2 दिन 3 दिन में कौन करेगा, कैसे होगा? रातों की नींद उड़ गई, बड़ी परेशानी हुई। 2 दिन निकल गए, बहुत टेंशन। मैं सोच रहा था शायद टीचर भूल गई, लेकिन तीसरे दिन क्लास में मैम ने अनाउंसमेंट कर दिया कि लाओ, सब लोग विज्ञान की कॉपियां लेकर आओ, मैं चेक करती हूँ। वो टेबल के एक कोने पर बैठ गई, कॉपियां चेक की जा रही हैं। मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। हम 46-47 जने क्लास में, कॉपी चेक करनी शुरू की। मैम ने 1, 2, 3, 4, 18 रोल नंबर तक आते आते पीरियड का टाइम ख़त्म हो गया, घंटी बज गई। मैंने भी ढंग से सांस ली कि चलो आज पीछा छूटा, बाद में देख लेंगे। लेकिन मेरा आनंद बहुत देर तक टिका नहीं। मैडम ने तुरंत घोषणा की कि जितने बाकी बच्चे बचे हैं वो सब के सब अपनी कॉपी ला के यहाँ टेबल पर रख दो, मैं चेक करके लौटा दूंगी। मैंने कहा तो मुसीबत हो गई। बच्चे जाने लगे, 1, 2, 3, 4, 5। टेबल के ऊपर भीड़ सी लग गई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अलजेब्रा का एक नियम होता है, मान लो, ऐसा मान लो। तो मैं अपनी सीट से उठकर टेबल तक गया और मैंने ये मान लिया कि मैंने विज्ञान की कॉपी रख दी। और लौटते में मैडम अपनी 18वीं कॉपी को चेक कर रही थी, वो भी बड़ी जल्दी में थी। मैंने भी बड़े स्नेह और आदर से उनको गुड मॉर्निंग कर लिया। गुड मॉर्निंग मैम। उन्होंने भी कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं घूमा। अब मेरी कॉपी की जिम्मेदारी मैडम की हो गई। मैंने मान लिया कि मैंने कॉपी रख दी, अब जिम्मेदारी उनकी। 2 दिन निकल गए, सब चुप, मैं भी चुप। तीसरे दिन मैडम क्लास में आई और उन्होंने विज्ञान की कॉपी सब लोगों को बांट दी। मेरी कॉपी आनी नहीं थी तो आई भी नहीं। पीरियड जब ख़त्म हो गया तो मैंने खड़े होकर आपत्ति उठाई कि मैम
मेरी कॉपी नहीं आई। मैम ने कहा अच्छा भाई, लगता है स्टाफ रूम में रह गई होगी, मैं कल ला दूंगी। चलो, आज का दिन ख़त्म। दूसरे दिन जब क्लास शुरू हुई और क्लास ख़त्म हुई, ख़त्म होते ही मैंने फिर मैम से पूछा, मैम मेरी कॉपी? अरे वो मैंने वहाँ स्टाफ रूम में तो देखी थी, लगता है घर पे रह गई, मैं ला दूंगी। ठीक है जी। दूसरे दिन जब पीरियड शुरू होने वाला था, मैं क्लासरूम के दरवाजे पर था। आते ही मैम को मैंने फिर कहा, मैम मेरी कॉपी? अरे वो घर पे, हाँ घर पे रह गई, मैं कल तुम्हें लौटा दूंगी। अच्छी बात। तीसरे दिन मैं स्टाफ रूम के बाहर, मैम आई, मैंने उनको फिर याद दिलाया, मैम मेरी कॉपी? मैम ने कहा अरे भाई तुम्हारी कॉपी मिल तो गई थी, लेकिन मैं भूल आई। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, है मेरी वो कॉपी जो मैंने जमा ही नहीं कराई, वो इनको मिल गई। चलो कोई बात नहीं, एक असंभव चीज संभव हो गई, अब हो गई तो हो गई। मैं स्टाफ रूम से क्लास में आ गया। उसके अगले दिन मैं स्कूल के मेन गेट पर मैडम की आगवानी के लिए खड़ा था। मैडम रिक्शे से उतरी और स्कूल के अंदर दाखिल हुई। मैंने उनको फिर प्रणाम किया, मैम नमस्ते, मेरी कॉपी? मैम ने कहा ओ लगता है बेटा तुम्हारी कॉपी मुझसे खो गई। मैंने ड्रामा शुरू किया, खो गई? मैम 9 चैप्टर किए हुए थे, अब मैं कैसे उनको याद करूंगा और मैं कैसे उनको दोबारा लिखूंगा? कितने सारे तो पन्ने हो गए और एग्ज़ाम आने वाला है, क्या होगा? मैम ने दिलासा दिया, तुम एक काम करो, 10वें चैप्टर से दोबारा से कॉपी में लिखना शुरू कर दो और पीछे वाले का मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है। उन दिनों में फ़ोटोकॉपी करने की मशीनें नई चली थी, तो एक डब्बा सा होता था, उसमें कुछ बाजरे के दाने से भर के उसके ऊपर वो यूं और यूं कर करके बड़ी मुश्किल से वो ज़ीरोक्स कॉपियाँ निकलती थी। ज़ीरोक्स करने वाला वो आदमी, फोरमैन टाइप का वो, और इसरो में काम करने वाले आदमी, मेरी नज़र में दोनों की बराबर इज्जत होती थी, क्यों वो बड़ी टेक्निक से उनकी फ़ोटोकॉपी निकालता था। 2-3 दिन बाद मैडम ने पिछले 9 चैप्टर्स के 70 पन्ने की तमाम ज़ीरोक्स कॉपी करवा के मेरे सामने रखी और मुझे बड़े प्यार से कहा कि ये लो, ये तुम्हारा पिछला होमवर्क मैंने करवा दिया और तुम टेंशन मत करना, कोई चीज़ न समझ में आए, कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो कभी भी मुझसे आके समझ लेना। ये ठीक हुआ। इस तरह से मेरे मान लो के फार्मूले को अपनाने से मैं उस होमवर्क को करने से बच गया। एक शैतानी, एक चुहलबाजी काम आ गई। मेरा आज भी ऐसा मानना है कि स्कूल में या कॉलेज में वो बच्चे जिनका दिमाग इन छोटी बड़ी शैतानियों में अतिरिक्त रूप से चलता है, वो बच्चे कुछ ना कुछ असाधारण क्रिएट करने की हिम्मत रखते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि उनकी इस योग्यता को हम लोग सकारात्मकता की तरफ घुमाए रखें, तो वो बहुत काम आ सकती है जीवन में उनके और समाज के। मैं अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, सुनने वाले देखने वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर क्लासरूम के अंदर या कॉलेज में अपनी क्लास में इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उसको डांटे नहीं, डपटे नहीं, उसको सकारात्मक सृजन की तरफ घुमा दें। आशा है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कथा प्रवाह में आज बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होता हूँ कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।